मैं वाशिंगटन में एक हफ्ते के लिए कैबिन में रह रहा था, जो पहाड़ों कैस्केड्स में था। यह शहर से बहुत दूर था, एक लंबे कच्चे रास्ते पर। चारों ओर घना जंगल था। सर्दी बस शुरू ही हुई थी। हल्की बर्फ गिर रही थी, लेकिन ज़्यादा नहीं। पहले 3 दिन बहुत अच्छे रहे। शांति थी, सुकून था। लेकिन चौथे दिन दोपहर में दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे समझ नहीं आया कि कौन हो सकता है। मैंने दरवाज़ा खोला, क्योंकि अंदर से बाहर देखने का कोई तरीका नहीं था। एक आदमी खड़ा था। उसने मोटी जैकेट और काली ऊनी टोपी पहनी थी। उसका चेहरा बहुत सफ़ेद था, गाल लाल थे और उसके कपड़ों पर बर्फ चिपकी थी। वो बहुत देर से बाहर था। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मैंने पूछा। उसने हल्की मुस्कान दी और कहा कि वह रास्ता भटक गया है और शहर कैसे जाना है ये जानना चाहता है। मुझे हैरानी हुई। क्या वो बर्फ और ठंड में 1 घंटे का सफ़र पैदल तय करने वाला था? और वो यहाँ तक आया कैसे? पर मैंने ज़्यादा नहीं सोचा और उसे रास्ता बता दिया। यहाँ से बाएं मुड़ो, फिर सीधा चलते जाओ। मेन रोड आ जाएगा, वहाँ से सीधा रास्ता है, मैंने बताया। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन फिर कुछ सेकंड तक बस चुपचाप खड़ा रहा। यह अजीब था, इसलिए मैंने धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके जूतों की आवाज़ सुनाई दी। वो पोर्च से उतर गया। मुझे थोड़ी देर तक ये अजीब लगा, लेकिन फिर मैं अपने काम में लग गया और उसे भूल गया। कुछ घंटे बाद बर्फबारी बढ़ने लगी। मैंने खिड़की से पर्दा हटाया ताकि मौसम देख सकूं, लेकिन जो मैंने देखा उसने मुझे चौंका दिया। कैबिन के पीछे किसी के पैरों के निशान थे। यह बहुत ही अजीब था। इस सुनसान जगह में किसी का यूं घूमना नॉर्मल नहीं था। मुझे याद आया कि शायद वही आदमी इधर उधर घूम रहा था। मैंने जल्दी से सारे दरवाजे और खिड़कियां लॉक किए और लाइट बंद करके बेडरूम में चला गया। लैपटॉप पर वीडियो देखकर मन शांत करने की कोशिश की। लगभग 1 घंटे बाद मैं थोड़ा ठीक महसूस करने लगा। बाहर बर्फ गिरने की आवाज़ से नींद आने लगी। जैसे ही मैंने लैपटॉप बंद किया और सोने की तैयारी की, फिर से दरवाजे पर एक दस्तक हुई। अब असली डर शुरू हुआ। मैं डर के मारे कूद पड़ा। अरे मैं फिर से आ गया हूँ। मैं अभी भी खोया हुआ हूँ। बाहर बहुत ठंड है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यह वही आदमी था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वह अब भी यहाँ क्यों था? मैंने धीरे से बेडरूम का दरवाज़ा खोला ताकि बाहर सुन सकूं। अंधेरे में वह लगातार दरवाज़ा खटखटाता रहा। 30 सेकंड बाद अचानक सब शांत हो गया। बाहर बस हवा की तेज़ आवाज़ थी। मैं जानना चाहता था कि वह गया या नहीं। मैं खिड़की के पास गया और पर्दा हटाकर झांका। मैंने देखा कि ताज़ा पैरों के निशान दरवाजे तक आ रहे थे, लेकिन वापस जाने के कोई निशान नहीं थे। वो अब भी बाहर था। मैंने झट से फ़ोन उठाया और 911 को कॉल किया। पुलिस को यहाँ आने में 45 मिनट लगने वाले थे। मैं बेडरूम में लॉक होकर बैठ गया।
10 मिनट तक कोई आवाज़ नहीं आई। फिर अचानक धड़ाम कोई ज़ोर से कैबिन के सामने टकराया था। फिर से सब शांत हो गया। मैं कांप रहा था। समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा था। फिर खिड़की के बाहर लाल और नीली लाइट्स झपकने लगी। पुलिस आ गई थी। मैं राहत की सांस लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। तभी पुलिस वालों की ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। वो आदमी कहीं गया ही नहीं था। वो कैबिन की छत पर चढ़ गया था और शायद रात होने का इंतज़ार कर रहा था। शायद वह अंदर घुसने की कोशिश करने वाला था। पुलिस ने उसे नीचे उतरने को कहा और गिरफ्तार कर लिया। उसने कोई अपराध कबूल नहीं किया, लेकिन पूरे दिन वह मेरे कैबिन के आसपास ही घूमता रहा था। उसका असली इरादा क्या था यह कोई नहीं जानता, लेकिन जो भी था बहुत खतरनाक हो सकता था। मैं एक 24 घंटे खुली रहने वाली आइसक्रीम शॉप में काम करता हूँ। यह एक बहुत ही छोटी जगह है जहाँ एक समय में सिर्फ 10 लोग ही खड़े हो सकते हैं। लेकिन हमारे छोटे से शहर में यह शॉप काफ़ी मशहूर थी। यह जगह हाई स्कूल के बच्चों के लिए एक आम हैंगआउट स्पॉट था, क्योंकि इसका पार्किंग एरिया बड़ा था और इसके पास कुछ बंद या खाली दुकानें थी। यह एक स्ट्रिप मॉल जैसा था, लेकिन सिर्फ आइसक्रीम शॉप ही चल रही थी। आमतौर पर रात 10 बजे तक भीड़ ख़त्म हो जाती थी और फिर सिर्फ कभी कभी कुछ बच्चे देर रात आकर आइसक्रीम लेते थे। मैं यहाँ रात की शिफ्ट में पार्ट टाइम काम करता था, आमतौर पर रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक। उस रात मैं आया और रोज़ की तरह काम किया। पिछले वर्कर्स की छोड़ी हुई गंदगी साफ़ की। इसमें बस 30 मिनट लगे। फिर मैं बस बैठकर इंतज़ार करने लगा। रात 1 बजे के करीब कुछ टीनेजर्स आए, लेकिन उसके बाद दुकान बिल्कुल खाली हो गई। काम में मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ और सफाई कर ली जाए। मैंने कूड़ा उठाया और उसे बाहर फेंकने चला गया। हमारा कूड़ादान डंपस्टर शॉप के सामने पार्किंग लॉट के किनारे खाली पड़ी दुकानों के पास था। मैं वहां गया और कूड़ा फेंक दिया। पूरी रात बहुत शांत थी। सड़क पर कोई भी गाड़ी नहीं थी, लेकिन जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने एक खाली पड़ी दुकान में हल्की सी रोशनी चमकते हुए देखी। पहले तो लगा कि शायद किसी गुजरती गाड़ी की लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन जब मैंने सड़क की ओर देखा और कोई गाड़ी नहीं दिखी तो मैं थोड़ा हैरान हो गया। क्या मेरी नज़रें धोखा खा रही थी? मैं धीरे धीरे चलने लगा और दुकान की खिड़कियों की ओर ध्यान से देखने लगा। फिर वही रोशनी दोबारा दिखाई दी। बस कुछ सेकंड के लिए ऐसा लग रहा था जैसे कोई दुकान के अंदर टॉर्च जलाकर इधर उधर देख रहा हो, लेकिन वह रोशनी दोबारा नहीं दिखी। इसलिए मैं पक्का नहीं कह सकता कि मैंने सच में कुछ देखा था या बस मेरी आंखें धोखा खा रही थी। लेकिन एक चीज़ ने मुझे थोड़ा डरा दिया। वह रोशनी उस खाली दुकान के अंदर थी जो आइसक्रीम शॉप से जुड़ी हुई थी, यानी बस एक दीवार की दूरी पर जहां मैं काम कर रहा था। मैंने खुद को समझाया कि अगर वहाँ कोई था तो शायद कुछ बच्चे ही होंगे जो मज़े के लिए खाली दुकान में घूम रहे होंगे, और इसमें डरने जैसा कुछ नहीं था।
अब करने के लिए कुछ खास नहीं था, बस अपनी शिफ्ट ख़त्म होने का इंतज़ार करना था। रात के 2 बज चुके थे। मैं काउंटर के पास खड़ा होकर बाहर के कांच से देखने लगा, जैसे किसी गहरी सोच में खो गया हूँ। तभी अचानक मैंने अपने पास से हल्की सी आवाज़ सुनी। मैंने तुरंत दीवार की ओर देखा, फिर वही आवाज़ आई। इस बार साफ सुनाई दी, जैसे दीवार के दूसरी तरफ कोई था। आवाज़ ज़्यादा तेज़ नहीं थी, लेकिन क्योंकि रात पूरी तरह शांत थी, इसलिए मुझे साफ सुनाई नहीं दी। अब मुझे समझ आ गया कि यह आवाज़ और वह रोशनी आपस में जुड़ी हुई थी। मुझे 99% यकीन हो गया कि कोई उस खाली दुकान में घुस चुका है। मैंने सोचा कि शायद पुलिस को फ़ोन करके बता दूं, लेकिन तभी मेरी सोच अचानक टूट गई। एक ग्राहक दुकान के अंदर आ गया। रात के बीच में जब कोई अकेला ग्राहक आता था तो वैसे ही अजीब लगता था, लेकिन यह आदमी और भी ज़्यादा अजीब था। उसकी उम्र करीब 40 साल रही होगी और वह काफ़ी गंदा और बेतरतीब दिख रहा था। उसकी दाढ़ी बहुत लंबी और उलझी हुई थी, बाल तेल से भरे हुए और चिपके हुए थे, और चेहरा थका हुआ लग रहा था। जैसे ही वह काउंटर के पास आया, उसकी बदबू इतनी ज़्यादा थी कि सहना मुश्किल हो गया। मैंने कहा, वेलकम सर, क्या लेंगे? लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। वह पहले मुझे देखने लगा, फिर आइसक्रीम के डिस्प्ले केस को घूरा और फिर वापस मेरी तरफ देखा। कुछ सेकंड तक वह बस खड़ा रहा, फिर उसने हल्की सी मुस्कान दी, धीरे धीरे पीछे हटा और बिना कुछ कहे दरवाजे से बाहर चला गया। मैंने धीरे से खुद से कहा, ये क्या था? मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। यह सब बहुत अजीब था। उस खाली दुकान में जो कुछ भी हो रहा था, और अब इस आदमी का यह अजीब बर्ताव, इस सब ने मुझे बुरी तरह डरा दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बस यही उम्मीद कर सकता था कि मैं ज़्यादा सोच रहा हूं और जल्द ही मेरी शिफ्ट ख़त्म हो जाएगी। दिमाग को थोड़ा शांत करने के लिए मैंने लंच ब्रेक लेने का फ़ैसला किया। आमतौर पर मैं अंदर ही बैठकर खाता था, लेकिन आज मुझे ताज़ी हवा लेने और वहाँ से कुछ देर के लिए बाहर निकलने का मन हुआ। मैंने अपना लंच बैग उठाया और कार की तरफ चला गया। कार में बैठकर खाने लगा और खिड़की से बाहर देखने लगा। कुछ मिनट बीत गए। रात अब भी पूरी तरह शांत थी। उस खाली दुकान में रोशनी भी नहीं दिख रही थी। फिर मैंने देखा कि दुकान के कोने से एक आदमी निकला और उसके पीछे दूसरा आदमी भी आया। पहला आदमी वही था जो कुछ देर पहले अंदर आया था। दूसरे आदमी को मैंने पहले नहीं देखा था, लेकिन उसके हाथ में कुछ था। मैं दूर था, लेकिन मुझे यकीन था कि वह एक टॉर्च थी। मेरा दिल तेज़ धड़कने लगा जब मैंने देखा कि वह दोनों आइसक्रीम शॉप में घुसे और अंदर इधर उधर देखने लगे। वह ग्राहक की तरह नहीं देख रहे थे, बल्कि गुस्से में किसी को ढूंढ रहे थे। मैंने तुरंत 911 डायल किया। तभी वह काउंटर के अंदर कूद गए, स्टोर के पीछे वाले कमरे में गए और 30 सेकंड बाद बाहर आकर दौड़ते हुए भाग आए। उन्होंने कुछ भी नहीं चुराया। वह साफ तौर पर मुझे ही ढूंढ रहे थे। फिर वह दुकान के पीछे की ओर भागे और गायब हो गए। जब पुलिस पहुंची तब तक वह दोनों जा चुके थे, लेकिन एक खाली दुकान का दरवाज़ा टूटा हुआ था, यानी वह पहले से ही वहाँ थे। लेकिन वह वहाँ क्या कर रहे थे, यह अब भी एक रहस्य था। ऐसा लग रहा था कि पहला आदमी दुकान में सिर्फ
यह देखने आया था कि मैं अकेला हूँ या नहीं। फिर वह अपने साथी को लेने गया, लेकिन किस्मत से मैंने अपना लंच इस बार दुकान के अंदर नहीं बल्कि कार में खाया। अगर मैं अंदर होता तो पता नहीं क्या होता।